ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और उनकी कृपा पाने के लिए आज के दिन उनको सूर्योदय के समय अर्घ दिया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और इसी के साथ साथ सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से कुंडली के सभी दोष भी दूर होते हैं और सूर्य की स्थिति मजबूत बनती है, जो कि व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि भी दिलाती है। भाद्रपद मास के आज रविवार के दिन सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से, व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूर्य नारायण की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा बुढ़िया माई रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। श्री हरि जी की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्ध ले जाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा ही मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो उस दिन भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा लगने लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ माता देते हैं जिससे कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लेकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस समय गाय का गोबर ले गई, अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को, यानी कि बुढ़िया माई को, इस बात की खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चलाक पड़ोसन के कर्म से इस वृद्धा यानी कि बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी ही जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन अब गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चल रहा है, तो ईर्ष्या और वह डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रांतः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया।
इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों का आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। और व्रत रख करने से नगर के लोग सुखी जीवन यापन व्यतीत करने लगे और सभी प्रजा में आनंद छा गया। इसीलिए सभी को सूर्य नारायण की कृपा पाने के लिए इस दिन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः।